जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का फिर से एक बार गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, एमएसटी सीईटी के डिफरेंशिएशन चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज की कड़ी के माध्यम से हम लोग ये 2022 के बचे हुए प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2022 के 6 प्रश्नों को देखा था डिफरेंशिएशन चैप्टर के। आज के लेक्चर में हम लोग जो भी चैप्टर ये क्वेश्चंस बच गए इन्हें हम लोग डील करेंगे। थोड़े से लेंदी प्रश्न है, डिटेलिंग थोड़ी सी अच्छी की गई है। इस बार ये जो सीईटी के प्रश्न आए थे काफ़ी अच्छे आए थे 2022 में। इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाना चाहिए। लिमिट कंटिन्यूटी चैप्टर्स के मैट्रिसेस चैप्टर के ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आप लोगों को दिए हैं बना के। प्लेलिस्ट पे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर आप जरूर से प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, जरूर से देखना है ताकि आपका सीईटी पेपर के पीवाईक्यू किस तरीके से फ्रेम होते हैं ये समझ में आ जाए। पीवाईक्यू से ट्रेंड का पता चलता है, आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी, आपको पढ़ाई की एक डायरेक्शन मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हिंट पीवाईक्यू सॉल्व करने से मिलते हैं। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 1 को देखेंगे कि क्या दिया गया है। फॉर x बिलोंग्स टू 0 1/4 इफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब इज अंडर रूट x g ऑफ x दिया गया है, देन g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी यह हमें बताना है। तो ऑब्वियसली ये उसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम आंसर पे पहुंच जाते हैं तो हमें g ऑफ x मिल जाएगा। प्रश्न क्या दिया गया है भाई? प्रश्न में हमें डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि अगर मैं इसको y ले लूँ, tan इनवर्स 6x अंडर रूट एक्स अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है 1 माइनस 9x क्यूब। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसमें सही और सटीक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाया जाए, दिमाग लगाया जाए। इसे हम लोग 2 इंटू में इसे हम लोग क्या लिखेंगे 3x रूट एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 9x क्यूब को, यही हम लोग 3 इंटू में 3x रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ जाएगा और वो फार्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3x रूट एक्स का। लेकिन आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? तो विद्यार्थियों, हमारे पास एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कि क्या कहलाता है, जो कि कहता है 2 tan इनवर्स x। और ये आता कैसे है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का फार्मूला है, यानी कि क्या है tan इनवर्स, अगर मैं x और इसको y लेता तो ये हो जाता x प्लस वाई, लेकिन y की जगह तो x ही है, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाता, y की जगह तो x ही है। तो x इंटू एक्स यानी कि क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस एक्स यानी 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x यानी क्या है आपका tan इनवर्स 2x, और tan इनवर्स 2x के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x है आपका, और इसके लिए फार्मूला क्या आ गया tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए x के जगह अब हम लोग इसका 3x रूट x का उपयोग करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे हिडन चीज़ थी जिसे हमको समझना है। प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बार बार एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इन हिडन थिंग्स को, ये हिडन जो छुपी हुई बातें हैं, जो छुपे हुए कंसेप्ट है, उन्हें आप बाहर निकाल पाएंगे। वरना तब तक नहीं आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, कम टाइम पे ज़्यादा प्रश्न आपसे होंगे। 2 tan इनवर्स आ गया, ये आपका आ गया y। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। इसका क्या ले लेंगे बेटा? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किस तरीके से किया जाएगा? इसका tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे हम, और tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय डी एक्स, ये हो जाएगा 2 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि 9x, ये स्क्वायर हो जाएगा रूट एक्स इंटू एक्स क्यूब यानी कि हो जाएगा एक्स क्यूब, इंटू डेरिवेटिव बचेगा 3x रूट एक्स का, यानी कि हम लोग अगर डेरिवेटिव बचा ले 3x रूट एक्स का, यानी कि x रूट एक्स यानी 3 का पावर x का पावर 3/2। तो हम लोग देखेंगे 2 अपॉन में 1 प्लस 9x क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू में 3/2 सामने हो जाएगा,
एक्स का पावर 1 से लेस होता है, एक्स का पावर एन का क्या होता है, एन सामने, एक्स का पावर एन माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, एक्स का पावर 1/2 यानी अंडर रूट एक्स अपॉन में हम लोग लिखेंगे 1 + 9x³, अपन इसे लिखेंगे 1 + 9x³। तो यहाँ पे इतना भाग आपको अगर आप देखें इस भाग को, तो क्या है आपका अंडर रूट एक्स जी ऑफ एक्स के जैसा दिखाई दे रहा है, तो जी ऑफ एक्स क्या निकल के आ गया यहाँ पे, देयरफॉर जी ऑफ एक्स निकल के आ गया 9 अपॉन में 1 + 9x³, जो कि ऑप्शन में 9 अपॉन 1 + 9x³, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, यदि आप लिख रहे तो बहुत अच्छी बात है, फेयर करेंगे, कॉपी में लिखते हुए चलेंगे, ताकि आप एंड टाइम पे जब जितने ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे एंड टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, तो ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके कॉपी में रहने चाहिए, तो आपकी कॉपी मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये प्रश्न का सॉल्यूशन हमारे पास हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओहो, क्वेश्चन नंबर 2 का ही मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिटा दी है। तो 3 cos, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे था x² मेरे ख्याल से y2 + xy1 = समथिंग ऐसा कुछ था, इसका आंसर हम लोगों को लेकर आना है। y की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, 3 cos log x वैल्यू दी है, +4 sin log ऑफ x हमारे पास ये y की वैल्यू दी गई है। इसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx हो जाएगा। cos का क्या होता है, माइनस साइन, log ऑफ x, और log x का क्या होता है 1/x, प्लस ये 4 cos log ऑफ x ये होता है 1/x, x कॉमन निकल के इसके पास आ जाएगा x dy/dx = -3 साइन log x, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 4 cos log ऑफ x, 4 cos log x हो जाएगा। एक बार हम इसका एक बार और डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट रूल आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हम लोग ले लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये 3 एज इट इज रहेगा कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स, माइनस ये हो जाएगा 4 कॉस का क्या होता है साइन लॉग एक्स इंटू में 1/x, एक्स अगेन कॉमन निकल के यहाँ पे भेजेंगे, x² d²y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे 3 cos log ऑफ x प्लस 4 साइन, ये क्या मिलेगा आपको log ऑफ x इक्वल टू माइनस 3 cos log ऑफ प्लस 4 साइन log ऑफ, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, -y इसका आंसर है। यानी कि आप इसको दैट इज करके ऐसा लिख सकते हैं, x² y2 दो बार डेरिवेटिव प्लस x y1 की वैल्यू है, और यही हमें निकालना था, और ये वैल्यू क्या है, सी ऑप्शन -y, सी ऑप्शन -y करेक्ट आंसर है। दो बार डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला, 3 4 और 5, 3 4 और 5 यानी अपने आप में एक नए तरीके के डेरिवेटिव का क्वेश्चंस या नए तरीके के एमसीक्यू बनाने का प्रयत्न, नए तरीके के क्वेश्चन बच्चों के सामने रखने का एक प्रयत्न सीईटी के द्वारा 2022 में किया गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं इन लोगों ने। यहाँ पे बच्चों का डेप्थ बोर्ड में उन लोगों ने किस तरीके से तैयारी किया, या फिर सीईटी की तैयारी उन लोगों ने इन डेप्थ की है या नहीं, यहाँ पे पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो गए, इसे हम लोग मिटा देते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग इसको हटा देंगे, ताकि हम बचे हुए क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से, ज़्यादा स्पेस रहेगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m इक्वल टू 2x दिया गया है। y का पावर 1/m है, देखो y का पावर प्लस y का निगेटिव में पावर, यानी किसी का भी पावर पॉजिटिव और निगेटिव अगर दिया है कि भैया यहाँ पे तो अपन को रूट निकालना है, तो आप लेट या तो आप कंसीडर कर सकते हो y के पावर 1/m को अल्फा ले लो, a ले लो,
कोई भी कांस्टेंट ले लो, अल्फा ले लो, ए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको ए लेना पसंद है ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो y का पावर ये 1/y, इसको हम लोग क्या लेंगे, y का पावर -1/m को, यानी कि 1/y का पावर 1/m को हम क्या ले लेंगे, इसको 1/a ले लेंगे। जैसे हम मान के चलो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a + 1/a इक्वल टू 2x क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ये 2xa तो यहाँ पे आ जाएगा 2xa माइनस में हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू हम लोग लेके इसके रूट आएंगे तो a के रूट क्या आएंगे, माइनस के रूट नहीं आते, तो फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पे a की टर्म 1 है, b की टर्म -2x है और c की टर्म 1 है। तो यहाँ पे a का काम, चलो a का काम तो कर रहे हैं, माइनस b आने -2x प्लस माइनस अंडर रूट में इसका स्क्वायर आने 4x² माइनस b² - 4ac/2a, a की वैल्यू क्या है 1 है, यानी अपॉन आएगा 2, यानी ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस ये हो जाएगा बेटा प्लस 2x प्लस माइनस अंडर रूट में, यहाँ से हम लोग 4 बाहर निकालते हैं तो 2 अंडर रूट में क्या बचेगा x² - 2, नहीं 4 बाहर निकला तो ये हो जाएगा 1, x² - 1 अपन में बचा 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या वैल्यू आ गई आपकी x प्लस माइनस अंडर रूट में x² - 1। ये a की वैल्यू आई, a बोले तो क्या है आपका y का पावर 1/m, देयरफॉर y का पावर 1/m की क्या वैल्यू आई है, x प्लस माइनस अंडर रूट में x² - 1। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएगी, 1/m है, या तो हम 1/m को पावरिंग उधर कर दे भेज दे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस, या तो हम कह सकते हैं कि बोथ साइड m से पावरिंग कर दी तो x² - 1 का पावर m। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे अगर हम dy/dx तो पावर सामने आता है x प्लस अंडर रूट में x² - 1 और पावर x से लेस हो जाता है। पावर क्या होता है x से लेस, पावर सामने फंक्शन लिया उसका पावर x से लेस हो गया डेरिवेटिव लेने के बाद। अब किसका डेरिवेटिव बचा, इसका, तो ये हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x² - 1 और x² का क्या होता है 2x होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m x प्लस माइनस अंडर रूट में x² - 1 का पावर m-1 अंडर रूट में x² - 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट में x² - 1, ये हो गया आपका dy/dx। अंडर रूट इधर आ जाएगा, x² - 1 dy/dx इक्वल टू m का पावर -1 है। देखो यहाँ x प्लस माइनस अंडर रूट में x² - 1 है, यहाँ पर भी वही है, यानी इसका पावर तो 1 है, -1 + 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस माइनस अंडर रूट में x² - 1 का पावर m बच गया। ठीक है, यहाँ तक बच गया। अब हमें क्या लाना है, इसका स्क्वायर लेकर आना है कि ये किसके बराबर होगा। तो टेकिंग, यहाँ पे तो रूट है नहीं, स्क्वायर कर दिया हम लोग, ऑन स्क्वायरिंग, आप बोल दो ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, यानी क्या हो जाएगा x² - 1 dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा m², और ये टर्म ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्चुअली आप देखें m इंटू ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, y की है, मान के चलो इक्वेशन ये 1 है, तो ये आया y, कहाँ से आया, सिंस फ्रॉम 1 से हम लोगों ने लिया है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो m² y² यानी कि my का होल स्क्वायर, my का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन इज इक्वल टू m² y², ऑप्शन नंबर डी m² y² के बराबर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। अगर आप इसको a ले लेते, अल्फा कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, इसके रूट निकालेंगे, y का पावर 1/m आ गया है, y की वैल्यू आएगी और फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे को फाइनल आंसर जो भी चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से वो हमें मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 बड़ा मज़ेदार दिया गया है। यहाँ पे फंक्शन में डोमेन का फंक्शन के कंसेप्ट यूज हुए हैं, और चलिए अगर आपने लिख लिया है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो साथ में आपने इसे लिखा होगा या समझा होगा या इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। सॉल्यूशन बहुत काम के है बेटा। PYQ के सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं कि PYQ के सॉल्यूशन देखना ज़रूरी है, PYQ को करना ज़रूरी है, ताकि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं ये तो समझ में आए एटलीस्ट। f(x) हमें दिया गया है फंक्शन, f(x) दिया गया है tan 1x
tan इनवर्स एक्स मॉड एक्स लेस देन 1। मॉड एक्स का मतलब होता है, मॉड एक्स का मतलब होता है प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू। जब प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू है और लेस देन 1 है, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये आएगा -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो एक्चुअल में रीजन दिया है ना, वो ऐसा दिया है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। फिर क्या दिया है 1/2 मॉड एक्स -1। तो हम इसको पूरा अरेंज ही कर रहे हैं 1/2 मॉड एक्स। पहले एक बार पॉजिटिव होगा अगर वो, यानी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 यानी कि एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव यानी कि एक्स -1, ये मॉड एक्स को एक्स रखेंगे और ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। और ये आया फिर माइनस, यानी कि यहाँ पे आएगा एक्स ग्रेटर देन 1 और फिर आएगा हमारा ये वाला -x ग्रेटर देन 1 यानी एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए। तो 1/2 -x -1 एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए, एक्स लेस देन -1 के लिए होगा। ये एक्चुअली एक्स लेस देन -1 के लिए होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। तो ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि एक्चुअल में फंक्शन क्या है, फंक्शन किस तरीके से दिखाई दे रहा है, पहले वो तो समझ में आ जाए। और इसे हम लोगों ने लिमिट में और कंटिन्यूटी में, लिमिट के कम से कम 6-7 वीडियो या 8 वीडियो है, कंटिन्यूटी के भी 7-8 वीडियो के आसपास है, जरूर से जाके देख लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को किस तरीके से पहचाना जाए, किस तरीके से बनाया जाए, उसके बाद लिमिट और कंटिन्यूटी किस तरीके से आती है, ये हम लोगों ने चर्चा की थी। तो सबसे पहले ये फंक्शन को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया। यहाँ पे एट हमें दो चीज़ दिखाई दे रही है, 1 और -1 पे दिखाई दे रहा है, 1 एंड -1 पे। क्यों? अगर आप 1 पे देखेंगे तो लेस देन और इक्वल टू दोनों है और ग्रेटर देन तीनों चीज़ है। हमें इक्वल, लेस और ग्रेटर देन तीनों चाहिए अगर किसी पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं तो लेस, इक्वल और ग्रेटर दोनों है 1 के लिए। -1 के लिए इक्वल भी है, ग्रेटर दिए -1 अगर x से छोटा है यानी x -1 से बड़ा है यानी ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल है और यहाँ पे लेस है। तो -1 के लिए भी इक्वल, ग्रेटर और लेस तीनों यहाँ पे अवेलेबल है। यानी एट 1 और -1 पे हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी यहाँ पे क्या बोला है, द डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये तो जो फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है, जो भी डेरिवेटिव आ रहा है उसका हमें डोमेन पता करना है। सबसे पहले फंक्शन डोमेन का मतलब क्या होता है, ये जो फंक्शन है किस वैल्यू पर डिफाइंड है, या ये फंक्शन कौन सी वैल्यू से डिफाइंड हो रहा है, ये डोमेन का काम होता है। तो देखेंगे हम लोग, या फिर किस डोमेन, या हम डोमेन का मतलब होता है किस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पे डोमेन ऑफ डेरिवेटिव बोला है, यानी कि किस वैल्यू पर डेरिवेटिव आएगा और किस वैल्यू पर नहीं आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे कुछ डोमेन दिया गया है कि r -1, -1, r -1, r -0, r -1 दिया गया। इसमें से डोमेन क्या है, जिस r माइनस का मतलब है जिस पे डिफाइंड नहीं है, जैसे 0 पे डिफाइंड नहीं है तो माइनस कर दिया रियल नंबर से, रियल नंबर से इस पे डिफाइंड नहीं होगा तो इस पे माइनस कर दिया, इस पे नहीं होगा इस पे होगा। तो हम तो 1 एंड -1 पे देख रहे हैं, तो 0 पे तो होगा नहीं, तो 0 तो हमारा ऑप्शन वैसे ही हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और बाकी 3 ऑप्शन में 1 -1 1 -1 तो है, कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो फंक्शन है, अगर हम देखें ये फंक्शन बेटा f(1), x के जगह इक्वल का साइन है, यहाँ पे 1 डालने पे क्या वैल्यू देगा, 10 के जगह 1 डालेंगे, tan इनवर्स 1 यानी क्या होता है, tan इनवर्स 1 यानी क्या होता है π/4। और f(-1) डालेंगे, ये x के जगह -1 डालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 यानी कि tan इनवर्स 1 यानी कि -π/4 देता है। तो यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू के लिए भी हो गया, x लेस देन यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही आंसर आएगा। सिर्फ यहाँ पे एक चीज निकालनी बाकी हो गई, ग्रेटर देन, यानी कि x ग्रेटर देन 1 यानी कि राइट हैंड लिमिट। जब मैं 1 पे जा रहा हूँ ग्रेटर देन 1 से, यानी कि मैं 1 पे जा रहा हूँ, ये 1 है, और मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ पे 1 से बाकी की सारी वैल्यू, यहाँ पे जितने भी x है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है बेटा, ये तो ग्रेटर देन 1 है ना, यानी x टेंस टू 1 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट है। समझ में आ रहा है? तो मैं राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन का, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है,
1/2 x माइनस 1 है। x पुट करने पे 1 का पावर में प्लस है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि ये प्लस 1 को डिनोट कर रहा है या 1 के पावर माइनस या माइनस 1, वो तो सिर्फ एक नोटेशन है। तो 1 का पावर प्लस है यानी कि सिर्फ 1 है, 1 अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू में π/4 है, और इसमें जब हम लोगों ने देखा राइट हैंड लिमिट में तो 0 है, तो यहाँ पे ये राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं है, एफ ऑफ 1 के बराबर नहीं है। कंटिन्यूटी में बहुत डिटेल में समझाया था मैंने आपको, और यहाँ पे भी डिटेल ही समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये दोनों π/4 और 0 इक्वल नहीं है, चलो ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने -1 लेस देन x देखा है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 देखा है। तो ग्रेटर पे और इक्वल पे तो ये वैल्यू है, किस पे नहीं है, लेस पे हमारे को चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू -1 का पावर माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू -1 के पावर माइनस फंक्शन क्या है 1/2 -x -1, -1 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में से 1 गया, आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो इस पे वैल्यू क्या है -π/4, यानी कि लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -1 के बराबर तो है ही नहीं। यानी यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, इज नॉट कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पे तो डेरिवेटिव की बात चल रही है, तो कंटिन्यूटी क्या है, याद रखना अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स पहले वो कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन हर डिफरेंशिएबल लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो कंटिन्यूटी कंपलसरी है, 101% होना ही चाहिए, एक थ्योरम है। जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होंगे ही, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होते ही है। जितने भी यानी जो भी फंक्शन जिनका हमने डेरिवेटिव लिया है आज तक डिफरेंशिएबल हुए हैं, वो सब फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के लिए कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन तो यहाँ पे 1 और -1 पे कंटिन्यूस नहीं है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने एक डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला पढ़ा था, एफ डैश ऑफ ए, अगर एट पॉइंट ए पे, जैसे यहाँ पे हम 1 और -1 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसमें भी दो तरीके के राइट, अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव है तो ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता तो ये क्या होता, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच होता। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जैसे होते हैं वैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, अगर ये ए पॉइंट पे ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे 1 पॉइंट पे लेफ्ट और इक्वल π/4 आ रहा है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी 0 आ रही है। तो इस 1 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग कहानी कह रही है, π/4 0 कह रही है, अलग अलग, दोनों सेम नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ना ही वो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी लिमिट आना जरूरी है। तो लिमिट का एग्जिस्ट होना, ये वाली जो लिमिट है इसका एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, जो कि फंक्शन एफ ऑफ 1 के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं होता। यानी कि 1 और -1 पॉइंट पे इस रियल नंबर से -1 और 1 पॉइंट हटा दो, ये हटा दो, बाकी जगह आप रियल कोई भी वैल्यू देखेंगे आप अदर देन -1 और 1, आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, सिर्फ -1 1 पे नहीं होगा। इसलिए इसका जो डोमेन है, यानी कि -1 और 1 पे फंक्शन डिफाइंड डेरिवेटिव नहीं दे रहा है। डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन डिफाइन हो जाए, यानी कि अगर उदाहरण के तौर पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स फंक्शन है, ये वाला एक्स फंक्शन है, एक्स के जगह आप 1 लेते हैं तो एक्स के जगह 1 लेंगे, यानी वाई की वैल्यू भी 1 आती है, ये आपका एक्स है, ये वाई,
एक्स के जगह 2 लेंगे तो वाई की वैल्यू 2 आते चली जाती है, डिफाइंड होते चला जाता है। कोई भी रियल नंबर के लिए सारे रियल नंबर आते हैं, पॉइंट्स को कलेक्ट करके आप इस तरीके से ग्राफ बना देते हैं। कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। समझ में आ रहा है? तो -1 और 1 पे इसका डोमेन यानी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो बाकी सब पे डिफाइंड हो रहा, तो ये उसका डोमेन बन जाएगा और ये प्रश्न का आंसर है। ठीक है, डिटेल में समझा दिया है आपको, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। ऐसा बोलेंगे कि हाँ, अब थोड़ा सा इतना पढ़ाने के बाद मुझे ऐसी तसल्ली मिली है कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, बाकी वही डेरिवेटिव बच्चे बच्चे चिल्लर एग्जांपल, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, हर बार डी वाई बाई डी एक्स निकालो, 2 बार डेरिवेटिव निकालो, तो कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो जाता है यार। क्या बचका नहीं, थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाओ। तो ये लेवल बढ़ाइए, और इसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा है। आप क्योंकि मॉड दिया है, मॉड फंक्शन, और मॉड फंक्शन जो होता है वो आपका x और -x होता है, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, इक्वल टू बोलो या यहाँ इक्वल टू लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ से x है यानी ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, यानी पूरा का रियल नंबर, पूरा रियल नंबर को इसने घेरा हुआ है, इसलिए x बिलोंग्स टू r बोला है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन क्या दे दिया है आपको मॉड में, log2 माइनस साइन एक्स, log2 माइनस साइन एक्स। अब आपके पास है, या तो आप 0 से बड़ा यानी कि प्लस वाले ले लो, यानी x ग्रेटर देन 0 ले लो, यहाँ पे x लेस देन 0 ले लो। इसने तो दे दिया x बिलोंग्स टू r, यानी चाहे आप इसको प्लस माइनस log2 माइनस साइन एक्स ले लो। तो आप यहाँ प्लस के साथ जाओ, प्लस भाग यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए, या माइनस के साथ जाओ। तो प्लस के साथ जाना हर लोग प्रेफरेंस देते हैं, तो अपन भी प्लस के साथ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फंक्शन मैंने ये वाला मान लिया, क्यों माना? सिंस x ग्रेटर देन 0 के लिए, और log का फंक्शन, log का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये 1 से पास होता है। 1 पे log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। और अगर ये 2 है तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई उसकी, ये log 2 की वैल्यू है। और अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ये 0 से इस तरीके से निकलता है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो अगर आप 0 पे एट 0 पे देखेंगे, या फिर आप 0 पे आ रहे हैं, या 0 पे साइन 0 पे वैल्यू 0 देता है। ठीक है, साइन 0 पे वैल्यू 0 देता है, लेकिन यहाँ पे 2 पर, यहाँ पे आप x टेंस टू 0 बता सकते हैं कि साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे log 2 इज अ कांस्टेंट, log 2 क्या है? कांस्टेंट है, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी log 2 ही रहेगा, यानी कि एनी, अगर आप x के पास जा भी रहे हैं यहाँ पे पूरी की पूरी कंडीशन पे, तो ये 0 पे जाएगा। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, ये कभी भी 0 नहीं होने वाला, चाहे आप रियल नंबर ले लो, क्योंकि log 2 हमने कांस्टेंट रख लिया है, कांस्टेंट ले लिया है, कांस्टेंट वैल्यू। या फिर आप समझ लो x के जगह 2 रखने पे log की वैल्यू क्या है। अब आप यहाँ से चले जाओ 0 के तरफ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने 2 पे डिफाइंड किया है फंक्शन को। अगर हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दे, चलो इसको साइन कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफाइन कर दे, जैसे 0 है, उसके बाद साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है π/2 पे। अगर मैं π/2 ले लूँ तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन π/2 आपका यानी साइन 90 क्या होता है? 1। यहाँ पे ले लो, तो सिर्फ एक ग्राफ, एक पढ़ाने का यानी कि आपको समझाने का तरीका है कि लॉग का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 में क्या हो रहा है, यानी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 तक जा सकती है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू नीचे -1 तक जा सकती है, यानी कि साइन एक्स 1 और -1 के बीच में होता है, उसके आगे नहीं होता है। लेकिन लॉग तो बढ़ता बढ़ता जा रहा है ना, ये तो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, इसके साथ साथ बढ़ रहा है, वो इसके साथ साथ बढ़ेगा आगे जाके, ऐसा ऐसा बढ़ेगा वो, कहीं ना कहीं इसके साथ साथ आगे जाके बढ़ेगा। ठीक है, तो log 2 कभी भी सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा है, log 2 इज ग्रेटर देन साइन एक्स, तो ये डिफाइंड अपन ने सही किया है। बस ये तो डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया, बार मतलब मत करो यार, इतना तो टेंशन ही नहीं है। फंक्शन है आपका log 2 माइनस साइन एक्स, इसका आप डेरिवेटिव, चलो g ऑफ एक्स बोला है, जी डैश ऑफ 0 निकाल, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या? log 2 क्या हो जाएगा? 0 माइनस ये हो जाएगा आपका cos x, साइन का होता है cos। g ऑफ x की वैल्यू क्या दी है?
एफ ऑफ एक्स दिया है, तो इसका मैं अगर डेरिवेटिव ले लूँ जी ऑफ एक्स का, तो ये हो जाएगा एफ डैश एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, अगेन एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स है, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यानी कि यहाँ पे आ गई आपका माइनस कॉस एक्स। लेकिन एट अगर अपन को यहाँ पे पूरे ऑप्शन देखे तो जी डैश ऑफ जीरो जीरो एट जीरो जीरो पे बात कर रहा है, यानी कि हम लोग जीरो पे पुट करके देखते हैं जी डैश ऑफ एक्स को, यानी एक्स के जगह अगर हम अभी चलो जी डैश ऑफ एक्स है, इसके जगह एक्स के जगह जीरो ले ले, क्या ले ले, जीरो, तो ये जी डैश ऑफ जीरो कॉस जीरो क्या होता है आपके पास, यहाँ पे अगर आप लोग एफ डैश ऑफ जीरो ले लेंगे तो कॉस जीरो क्या होता है अपना वन, ये वैल्यू आ गई माइनस वन, तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन इंटू में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स लिया है ना हमने, तो एफ डैश ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ टू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ गया माइनस कॉस एक्स। क्वेश्चन में कोई कुछ गलती तो नहीं की है, क्वेश्चन तो सही लिखा है, कहाँ गलती, कुछ ना कुछ तो गलती हम लोग कर रहे हैं। यहाँ एक गलती समझ में आ गई, हम लोग एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं ना, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हमने, लॉग टू माइनस साइन एक्स, अगर मैं इसको एक्स के जगह जीरो रख दूँ यहाँ पे, तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग ऑफ टू, चलो ठीक है, वैल्यू आ गई लॉग ऑफ टू, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, तो एफ ऑफ एक्स यानी मैं लिखता हूँ, चलो ठीक है, जी डैश ऑफ एक्स तो एज इट इज़ है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं जी डैश ऑफ जीरो लिखते हैं, तो एफ ऑफ जीरो इंटू में एफ डैश ऑफ जीरो आएगा, यानी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास लॉग ऑफ टू है, इंटू एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वन, ठीक है। अब ये माइनस लिखेंगे एफ डैश ऑफ लॉग टू, एफ डैश एक्स के जगह लॉग टू ले रहे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स के जगह क्या हो जाएगा लॉग टू, तो माइनस तो बाहर है हमारे पास, तो ये भी माइनस आएगा, माइनस कॉस लॉग ऑफ टू, माइनस कॉस लॉग ऑफ टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस लॉग ऑफ टू, हमारे पास आंसर आया जो कि ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, ये हमने एफ ऑफ एक्स लिया है, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया माइनस एक्स के जगह जीरो डालेंगे, एफ डैश ऑफ जीरो क्या आ गया माइनस वन, एक्स कॉस एक्स क्या होता है आपका वन होता है, माइनस वन हो गया, इसके जगह जीरो डालेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, बचा लॉग टू, जी ऑफ एक्स क्या दिया एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी जीरो ले लिया, जीरो ले लिया, एफ ऑफ जीरो स्मॉल एफ, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है लॉग टू ले ली, एफ डैश ऑफ यहाँ पे एक्स के जगह जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वन है, माइनस वन आ गई, आगे ले ली माइनस, ये माइनस आ गया ले लिया, तो एफ डैश ऑफ एक्स के जगह हमने लॉग टू लेना है, तो लॉग टू ले लिया, तो माइनस कॉस लॉग टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस लॉग ऑफ टू, तो इस तरीके से इसका आंसर आया। तो क्वेश्चन सही लिखा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में मैं कंफ्यूज हो गया था कि हमने बराबर लिखा है नहीं, यहीं पे गलती हमारी हो रही थी। तो इस तरीके से टोटल 5 एग्जाम्पल है जो कि बचे हुए थे 2022 के, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं मेरे अनुसार। यदि आपको लगता है कि आज के लेक्चर के माध्यम से आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारे पीवाईक्यू को किस तरीके से सॉल्व करें, ये सारे ट्रिक्स और टिप्स, इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा मानना है, हमारा मानना है, गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में 2023 के सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय, थैंक यू।